देखिए ये हमारे पास सेंटर है इसका, इस साइड भी बॉर्डर है और इस साइड में हमारे दुपट्टे में बॉर्डर है, ये देखिए। और सबसे पहले हमें इसका सेंटर बनाते हुए इसको हमें फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हम फोल्ड करेंगे इसको। तो देखिए हमारे आगे पीछे दोनों के पीस की कटिंग हम साथ ही करेंगे इसमें। तो ये हमने इसको डबल इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। और इसमें जो हमें लंबाई 38 इंच की रखनी है, तो हमें 38.5 पर निशान लगाना है, लेकिन ये कपड़ा लंबाई में थोड़ा कम है। तो जो इसके सूट का कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम नीचे जो फोल्ड करेंगे तो उसको हम इसमें से लगाएंगे। तो देखिए इसकी जो लंबाई है हमारे पास 38 है और 38.5 हमें चाहिए। तो नीचे हम जोड़ लगाएंगे, तो ये हम पूरा रखेंगे और ऊपर से हम तीरे हमें छेदेंगे तीरा। इस तरीके से करते हुए 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तीरा हम इसमें 12 रखेंगे तो उसका हाफ 6 है, तो 6 पर हम निशान लगाएंगे। और सभी निशान जो हमारी खुली तरफ होंगे और 1/4 पर लगेंगे। लंबाई हमें 38 इंच की रखनी है और उसमें प्लस हमें 4 करने हैं, तो हमें नीचे जोड़ लगाकर इसको पूरा करना है। छाती इसमें 38 है, उसका हाफ हुआ 18 और उसका भी हाफ हुआ 9, तो 9 पर हम निशान लगाएंगे क्योंकि 4 फोल्ड कपड़ा है। और कमर हमारी 32 है, उसका हाफ हुआ 16 और 8 ही पर हम निशान लगाएंगे 1/4 पर। हिप 39 है 39 इंच की और 19.5 उसका हाफ हुआ और 9.25 हम इसके निशान लगाएंगे। चाक हमारे 17 इंच के रखने हैं और पल्ला हमें 20 इंच का तैयार रखना है, तो उसके हाफ 10 पर हम निशान लगाएंगे। और आगे जो फ्रंट और बैक की कटिंग करते हैं, आगे हमें 12 रखना है और पीछे हमें 15 तैयार रखना है। तो आधा इंच हम इसमें सिलाई का लेते हुए कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई 5 इंच की है और आगे का जो गला है वो 7.5 इंच का है और पीछे का गला हमारा 8.5 इंच का है। और बाजू की जो लंबाई है वो 3 इंच की तैयार रखनी है, तो उसमें प्लस 2 करेंगे और हम 5 इंच का कपड़ा लेंगे। मोरी हमें 12 है तो उसके हाफ 6 पर हम निशान लगाएंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। जो आर्म होल है वो हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा आर्म होल है। और चेस्ट का निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे, 1/4 पर लगाना है हमें निशान। तो 2 इंच हम आगे रखेंगे 11 और 9 पर हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। और कमर का हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हमने 8.5 इंच का जहाँ हमें कमर का निशान लगाना है और 8 इंच तैयार हमें कमर रखनी है। 32 है तो 1/4 हमारा 8। और चाक हम 17 इंच के नीचे की तरफ से 17 इंच पर निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें चाक की 17 इंच की रखनी है। तो यहाँ पर जहाँ हमने चाक का निशान लगाया यहीं पर हमारा हिप का निशान लगेगा। तो जो इसमें हिप है हमारी वो हमारी 9.25 है। तो इस तरीके से करते हुए हम 9.25 पर यानी यहाँ पर निशान लगाएंगे 9.25 का, 10 से 2 पॉइंट पहले। और 2 इंच हम आगे एक्स्ट्रा रखेंगे, इनमें 2 इंच यहाँ रखेंगे एक्स्ट्रा और 2 इंच हम यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ भी हमने 2 इंच रखा हुआ है इस तरीके से। और निशान हम 10 इंच पर लगाएंगे और 2 इंच हम आगे रखेंगे। तो फिटिंग का निशान हम आप इस तरह भी गोलाई दे सकते हैं और आप चाहे तो अपने इंची टेप को इस तरीके से रखकर भी आप निशान लगा सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे। आप शेप पट्टी भी के अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हैं, शेप पट्टी हो तो आपके पास इस तरीके से। और फिर ये निशान आप इस तरह मिलाइए, मार्जिन के निशान ये हमारे। तो देखिए हिप पे भी हमने निशान लगा दिए 2 इंच के मार्जिन के निशान। और सभी निशान हमने देखिए इधर खुली तरफ है तो इधर लगाए हैं और फ्रंट साइड हमने कोई निशान नहीं लगाया है। और यहाँ पर हमें फ्रंट और बैक की जो हम कटिंग करते हैं वो करेंगे अब। तो आगे हमें 12 इंच तैयार रखना है, तो हम 12.5 का हाफ हुआ 6 और उसमें हम आधा इंच और प्लस करेंगे तो 6.5 देंगे। और जो बैक की कटिंग करनी है वो हमें 15 इंच तैयार है, तो हम 7 हुआ 7.5 हुआ तो हम ये 8 इंच पर लगाएंगे निशान। तो ये देखिए ये हमने 6.5 रखा हुआ है और ये हमारा पीछे 8 इंच है। और अब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर का यहाँ गला बनाना है उसका निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको खोल देंगे इस तरीके से करते हुए। ये हम बाद में खोलेंगे, तो पहले हम यहाँ से कटिंग करते हैं आर्म होल की। तो सबसे पहले हमें बैक के पीस के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है, फिर हम फ्रंट का पीस आगे अलग करके उसको बाद में करेंगे। और अब इसको यहाँ से भी खोल देंगे दोनों ही पीस।
और अब आगे का पीस हम पहले अलग कर लेंगे। दोनों पीस हमने आगे पीछे की कटिंग किए हुए हैं और ये हमारा बैक पीस है, इसको हम अलग करेंगे। और जो हमने आगे फ्रंट की कटिंग करनी है आर्म होल की, उसको करेंगे सबसे पहले हम मिलाते हुए। और जो ये निशान है फिटिंग के, इनको हम दूसरी साइड लगा लेंगे। तो इस तरीके से करके हम इस साइड इसको मिलाकर निशान लगाएंगे, पूरा इसको यहाँ पर मिलाएंगे इसको। तो ये देखिए इस साइड भी हमारे निशान आ गए। अब इनको डार्क करेंगे हम। और साथ ही हम यहाँ पर गले का सेंटर का निशान लगाते हैं, वो हम लगाएंगे। जब गला बनाते हैं हम तो ये साथ ही हम इसका सेंटर का निशान लगा देते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये निशान हमने लगा दिया है साथ ही। और अब बैक पीस है ये हमारा, और इसमें हम गले की कटिंग करेंगे। तो 5 इंच की हमारी गले की चौड़ाई है, तो 2.25 इंच पर हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। और जो गहराई है वो 8.5 है, तो 9 इंच हम लेंगे। तो जो चौड़ाई है तो इसमें हम कम लेते हैं, चौड़ाई हम कम लेते हैं और गहराई हम ज़्यादा लेते हैं। तो 8.5 है तो 9 इंच का लेंगे। और ये सिलाई में आने के बाद थोड़ा थोड़ा सिलाई में आएगा तो ये 2.5 इंच का हो जाएगा, तो हमारा पूरा गला 5 इंच का हो जाएगा। और ये ऊपर आधा इंच सिलाई में जाने के बाद तो जो हम 9 इंच लेंगे वो हमारा 8.5 इंच रह जाएगा। तो ये 9 इंच हम गहराई रखेंगे। और यहाँ भी हम 2.25 लेंगे गले की चौड़ाई। और आप चाहे तो यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाकर भी गोलाई दे सकते हैं, और आप सीधे भी गोलाई दे सकते हैं इस तरीके से करते हुए। तो ये देखिए पूरा आधा इंच का है, ये देखिए पूरा आधा इंच हमारा है यहाँ पर। और इसकी कटिंग करेंगे। डोरी लगानी है तो 2.5 इंच पर हम निशान लगा देते हैं साथ के साथ ही। और यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे और यहाँ छोटा सा कट हम लगाएंगे। तो ये छोटा सा कट हमने लगा दिया है, तो यहीं पर हम अपनी डोरी लगाएंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए साइड से ये कपड़ा बचा है, आप चाहे तो इसमें पूरी बाजू भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमें आधी बाजू बनानी है। तो आप यहाँ पर जोड़ लगाकर और पूरी बाजू भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। जोड़ लगेगा इसमें, लेकिन आधी बाजू में करनी है। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और इसमें जो चेस्ट है, चेस्ट के अनुसार ही हमें लेना है, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। तो जो हमें इसकी चौड़ाई रखनी है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो हमने 1/4 पर निशान लगाया था, 9 पर 18 हमारी 36 आएगी, तो उसका 1/4 1 और उसमें 1 इंच हमने प्लस किया है, तो ये हमने 10 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। अब हमें बॉर्डर सिर्फ 1 लेना है। और बाजू इसमें हमने जो लंबाई रखनी है वो 3 इंच की रखनी है। तो जो ये हमारा बॉर्डर यहाँ तक हम इसको 3.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाने के बाद ये हमारी 3 इंच की बाजू रह जाएंगी। तो 3 में हम 2 प्लस करेंगे 5, तो हमें तैयार लंबाई यहाँ तक लेनी है 5। और एक तैयार बाजू का 3.5 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से करते हुए। और एक निशान हम यहाँ लगाएंगे। तो ये हमारी तैयार बाजू का है। और यहाँ से हम कटिंग करेंगे, और ये हम जितनी हमें मोरी रखनी है उसी के अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए 1.5 इंच हमने नीचे रखा हुआ है, ये देखिए 3.5 है। और उसके बाद 1.5 इंच हमने नीचे इसको फोल्ड करना है। और यहाँ पर हम अपनी कटाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी छोटी बाजू होगी तो उसमें जो हम ये कटिंग करते हैं वो उतनी ही कम होती जाती है। बड़ी बाजू में हम ये 2.5 या 3 इंच तक रखते हैं गहराई इसकी। और ये छोटी बाजू है, इसमें हम 1 या 1.25 इंच की हम इसकी गहराई रखेंगे। ये देखिए 1 इंच है। और इस तरह से कटिंग करेंगे इसकी। और जो इसकी मोरी है वो हमें इसमें 6 इंच की रखनी है। ये हमारी पूरी 12 है, तो उसका हाफ हुआ 6 और 1.5 इंच हम आगे प्लस करेंगे इसमें। तो मार्जिन का हमारे कपड़ा होगा। और चेस्ट इसमें हमारी 9 है, तो 9 में से हम आधा माइनस करेंगे तो 8.5 इंच पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमने पहले ही बताया हुआ है कि जो हमारी चेस्ट होती है, कुर्ते की चेस्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये फिटिंग लगाते हैं। उसमें से माइनस करना है या प्लस करना है तो वो हम कुर्ते में उसी के अकॉर्डिंग बताते रहते हैं। और ये इस तरह से हम बाजू का निशान लगाने के बाद हमारी बाजू बिल्कुल फिट बैठती है कुर्ते के साथ। और ये निशान हम इसके साथ मिला देंगे। और ये 1.5 इंच हमने आगे मार्जिन का कपड़ा रखा है, उसकी कटिंग है। तो एक कट हम यहाँ लगाएंगे और ये कटिंग करेंगे हम सबसे पहले।
एक कट हम यहाँ लगाएंगे तैयार बाजू का, और ये हमारी फिटिंग का होगा। और ये देखिए हमने बाजू कटिंग कर ली है, और अब हम आगे और बैक पीछे के गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए गला है, हमें गोल गला बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको पूरा इस तरह से मिलाते हुए इसको, और यहाँ पर भी एक सेंटर का निशान हम इसमें लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए कुर्ते में से जो हमारा इसका कपड़ा बचा है, जो इसका सूट है, चुन्नी का से अलग सूट था, उसमें से एक कपड़ा बचा है। तो इसमें हम डोरी के लिए कपड़ा निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ये तिरछी कटिंग थी, तो इसी में तो रेल की पट्टी हम इसी में से निकालेंगे। ये 1 या पौना इंच काफ़ी रहती है। तो देखिए ये हमने डोरी के लिए हमने रेप की पट्टी निकाली है, क्रॉस स्ट्रिप, और ये हमने पीछे जो गला बनाएंगे उसके लिए निकाली है, ये हमने ऊपर निकाल ली है। और अब हम जो ये गला है इसको हम कपड़े पर कटिंग करनी है। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम इसको इस तरीके से रखते हैं, इसके चारों तरफ कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब हमने इसकी कटिंग कर लिया, और अब हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। देखिए ये सबसे पहले हम डोरी बनाएंगे। तो ये सीधी साइड है, इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर एक पैर की हम सिलाई लगाएंगे, जो मशीन का एक पैर होता है। और अब एक बड़ी सुई हम लेंगे इसमें, और इसको सीधी करनी है। तो सबसे पहले इस तरीके से करके इस तरीके से टाँका लगाएंगे हम इसमें, और अंदर के अंदर इस तरह से सुई को करते जाएंगे, ताकि हमारी डोरी सीधी हो जाए। और सुई हमारी बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर ही रहनी चाहिए। यदि सुई बाहर आए तो वापिस अंदर करें। और इस तरह से करके हम इसको पीछे जो ये बल हैं इनको इस तरह से करेंगे, और जो हमारे हमने गांठ लगाई थी वो हमारी अंदर की तरफ जाएगी, और कपड़ा इस तरीके से अंदर के अंदर हमारा सीधा होता रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से ये हमारी डोरी सीधी हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए। और अब हमें इसमें फूल लगाने हैं, तो हम इस तरीके से कोनों को मिलाएंगे, और इस तरीके से करके ये देखिए, और इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, और अब उल्टी साइड इस तरह करके हम सीधी तरफ रखेंगे, और उल्टी साइड इस तरह पलटकर, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई हमें इस पर करनी है, तो दोनों तरफ हमें ये लगाना है। ये देखिए, इसको भी सीधी साइड इस तरह रखेंगे, थोड़ा ऊपर रखेंगे, और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और इसको हम इस तरह से पलटेंगे, तो ये इस तरीके से हमारे फूल बन जाएंगे नीचे। ये देखिए, ये देखिए। और इसको हम सेंटर से कटिंग करेंगे, तो ये हमारे दोनों तरफ की डोरी तैयार हो जाएगी। अब देखिए ये इसमें हमारा 8.5 इंच का गला है ये पीछे का, और हम जो रेव की कटिया क्रॉस स्ट्रिप हमने कटिंग की थी उसको हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, और यहाँ से सीधी तरफ से हम इसको लगाएंगे। और एक पैर की सिलाई हमें इसमें लगानी है, तीनों पीस हमें गले का भी, और दोनों ये फोल्ड करके हमने जो रेव की पट्टी ली है इनको मिलाते हुए चलना है पूरा। और यहाँ पर हमने कट लगाया था डोरी के लिए, और ये हमने डोरी बनाई है जो, तो इसको हम इस तरीके से नीचे रखेंगे, और उसके ऊपर जो हमने स्ट्रिप है ये क्रॉस स्ट्रिप, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, और थोड़ा सा हम डोरी को बाहर की तरफ निकालते हुए और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और देखिए एक कट हमने ये लगाया था, तो इधर भी हमने
इसी तरीके से फोल्ड करते हुए डोरी को इस तरह रखना है और सिलाई लगानी है पूरा मिलाते हुए इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हम कटिंग करेंगे और उसके बाद छोटे छोटे कट यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से करते हुए। इस तरीके से हमने इसमें कट लगा लिया पूरे गले में। और अब हम इसको जो हमने ये पट्टी लगाई है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। और जो ये हमारा कपड़ा है सिलाई का इसको हम बाहर की तरफ ऐसे रखेंगे। तो ये देखिए पीछे का गला हमने तैयार कर लिया है और अब इसमें आप चाहे तो तुरपाई करें या सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से करके। और ये हमारी डोरी लग जाएगी। और सबसे पहले अब हम आगे का गला तैयार करेंगे। अब सबसे पहले हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम यहाँ रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे कपड़े की। तो देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर दी है। और 7.5 इंच का हमें गला तैयार रखना है तो ये हमारा 8 इंच होना चाहिए। तो इस तरीके से हम करके देखेंगे इसको। तो ये हमारा पूरा 8 इंच का रखते हुए तो ऊपर से थोड़े कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। अब ये आगे का पीस हमारा है और 2.25 ये हम इस साइड निशान लगाएंगे और 2.25 का हम इस साइड निशान लगाएंगे। और इतना सिलाई मारने के बाद ये हमारा 2.5 इंच का हो जाएगा। तो हमारा गला पूरा 5 इंच का हो जाएगा। अब जो हमने गले की कटिंग की है बुकरम के ऊपर उसको हम इस तरीके से रखेंगे। आप चाहें तो पिन या सेफ्टी पिन ऑल पिन कुछ भी लगा सकते हैं। सुई आप लगा सकते हैं। एक यहाँ लगाइए एक यहाँ और एक यहाँ और उसके साथ गला बनाइए। आप चाहें तो सीधे भी यदि आप बना सकते हैं सीधे भी आप सिलाई कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का किनारे पर बुकरम के लेना है हमें इसको सिलाई को। और जो सेंटर का निशान है हमारा पूरा सेंटर के साथ मिला होना चाहिए। ये देखिए पूरा सेंटर का निशान है और इस साइड भी हमें पूरा निशान के ऊपर रखना है अपने बुकरम के गले को। और अब जो बीच से कपड़ा है ये इसको कटिंग कर देंगे। जितना हमने पहले रख के किया था उतना ही हमने रखना है। और इस तरीके से करते हुए गोलाई में पूरी शेप देते हुए अब छोटे छोटे कट हम इसमें लगाएंगे। इस तरीके से करके चारों तरफ लगाने हैं जैसे हमने पीछे के गले में लगाए थे। कोई भी गोलाई की चीज़ हो तो उसमें हमें कट ज़रूर लगाने चाहिए तो हमें फोल्ड करने में आसानी होती है इस तरीके से। और अब हम इसको उल्टी साइड हम इसको इस तरीके से जो ये सिलाई है इस तरह हमारी आनी चाहिए। और इसको हम इस तरह फोल्ड करके और एक कच्ची सिलाई हम इसमें लगाएंगे। बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। तो इस तरह हमें फोल्ड करना है अपनी बुकरम के गले को। और कच्ची सिलाई इसके ऊपर इस तरह पूरा ये चीज़ हमारी पूरी यहाँ आनी चाहिए। अब जो पीछे का गला है और ये आगे का गला है दोनों अंदर की साइड सीधी साइड हो। और इस तरह से जो पीछे का गला है रेब की पट्टी हमने लगाई थी उसको यहाँ रखना है। और इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर हमें आधा इंच का कपड़ा रख के सिलाई करनी है। जो हमें अपने कंधे जोड़ने हैं ये इस तरीके से। इसी तरह हमें दूसरी तरफ का कंधा जोड़ना है पूरा मिलाते हुए आधा इंच का कपड़ा रखते हुए।
आगे पीछे के पीस दोनों पूरे मिलाकर तब सिलाई लगानी है और डबल सिलाई हमें इसके ऊपर करनी है। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमारे कंधे बिल्कुल सफाई के साथ इस तरह से जुड़ते हैं, ये देखिए। और अब जो फिटिंग के निशान हमने लगाए थे उसी के अनुसार हमें आगे पीछे के पीस पूरे मिलाकर फिटिंग की सिलाई देनी है। पूरा इस साइड से हमें पूरा मिलाकर इसको कपड़े को रखना है। और यहाँ हिप तक हमने निशान लगाए थे, यहीं तक हमें सिलाई लगानी है। और दोबारा इसको फिर एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे, थोड़ा हम इसके ऊपर लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा इसको आगे की तरफ लेकर सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई हम देंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऊपर से कुर्ता बिल्कुल तैयार है। और अब हमें नीचे इसमें लेंथ हमारी कम थी तो हमें जोड़ लगाना है। तो सबसे पहले इस कपड़े का हम जोड़ लगाएंगे और उसके बाद इसका जो साइड से हमारे इसमें कपड़ा बचा है उसका हम बॉर्डर बनाकर इसके ऊपर लगाएंगे जैसे लेस लगाते हैं। तो देखिए दो हमने स्ट्रिप इसकी निकाली है, तो ये नीचे हमें फोल्ड करेंगे। तो इनको इस तरीके से करके सीधी तरफ इस तरह से और सीधी साइड इस तरह होनी चाहिए दोनों। और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये दोनों ही तरफ हमें आगे पीछे के पीस छोटे हैं तो उनमें हमें लगाने हैं जोड़। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, ये इस तरह सीधे हो जाएंगे। फिर और जोड़ लगाने के बाद इस तरह पलट कर एक दबी लगाएंगे। तो यहाँ पर दबी सिलाई लगानी है हमें इस तरीके से। अब देखिए इसकी जो लेंथ है वो हमें 38 इंच की रखनी है। तो इतना हम निशान लगाकर बाकी कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम बॉर्डर लगाएंगे। अब जो ये कपड़ा है नीचे निशान के अनुसार हम इस तरह करके इसको हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ तुरपाई करेंगे। तो देखिए निशान हमारे नीचे की तरफ आना चाहिए और इस कपड़े को हम इस तरह से करते हुए यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। अब देखिए नीचे भी हमने इस तरीके से जोड़ लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है 38 इंच का। और अब हमें इसके सबसे पहले चाक फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर बॉर्डर लगाएंगे इस तरह से मिलाते हुए पूरे पल्लों को। और 20 इंच के हमारे पल्ले तो इस तरह फोल्ड करके हम 10-10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से करेंगे और 10 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। तो ये देखिए 10 इंच हमने रखा हुआ है इसको और इस तरीके से करके चारों पल्लों पर इस तरह हम आगे पीछे निशान लगाएंगे और चाक को फोल्ड करेंगे हम पहले सबसे पहले, उसके बाद हम इस पर बॉर्डर लगाएंगे नीचे की तरफ जो कपड़ा हमारा है जुड़ा हुआ है। अब निशान के अनुसार हम इस तरह से जो हमारी ये हिप की सिलाई यहाँ तक हम इसको इस तरीके से करेंगे और एक फोल्ड हम इस तरह करेंगे और फिर हम इस तरह करके यहाँ हम सिलाई लगाएंगे सबसे पहले चाक फोल्ड करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से। तो ये कच्ची सिलाई हम इस पर करेंगे, बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई करेंगे।
इसी तरह हम दूसरी तरफ लेंगे, सुई अंदर रखेंगे और इधर भी हम पूरा इसको बराबर इस तरह से फोल्ड करके, और जितने भी हमें चाक अपने चौड़े या कम मोड़ने हैं उतने हम इसको फोल्ड करेंगे कपड़े को, और पूरा निशान तक हमें इसको फोल्ड करना है। और ये देखिए पूरा निशान तक हमने इसको फोल्ड किया हुआ है, ये देखिए। इसी तरह हमें दूसरी साइड के चाक फोल्ड करने हैं। ये दूसरी साइड भी इसी तरह फोल्ड करेंगे हम। अब देखिए कंप्लीट हो चुका है हमारा, नीचे से कुर्ता चाक वगैरह सब हमारे फोल्ड हो चुके हैं। अब जो ये कपड़ा हमारा दिख रहा है, तो जो इसका साइड का बॉर्डर है ये, तो इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे बॉर्डर टाइप में। तो ये पट्टी हम इसकी उतारेंगे और आगे पीछे की पीस पर इसको लगाएंगे। अब देखिए इतना चौड़ा हमें इसमें से ये बॉर्डर लगाना है और ये हमें इसके ऊपर लगाना है। तो इसमें से हम इसकी कटिंग करेंगे इतनी। तो अपने पल्ले के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग करनी है, जितना हमारा पल्ला है। अब देखिए आगे पीछे के लिए दोनों हमने बॉर्डर कटिंग कर लिए हैं। अब इस साइड से हम इस तरीके से इसको थोड़ा फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ से इस तरह फोल्ड करके और इसको इस तरीके से लगाना शुरू करेंगे। तो इस साइड से हमें ये डॉट रखने हैं, तो थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे किनारे पर। दोनों हमें पल्लू भी अपना लेना है और ये भी बॉर्डर भी थोड़ा थोड़ा हम इसको लेंगे सिलाई में। जितना हमें बॉर्डर यहाँ पर रखना है उतना ही अपने पल्ले के अकॉर्डिंग इसको बाकी कपड़े को हम अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और इस साइड भी हमें थोड़ा सा इस तरह अंदर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस साइड हम सिलाई लगाएंगे और इस साइड से भी हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इतना फोल्ड करेंगे पहले। उसके बाद पूरा झोल निकालते हुए, कोई झोल ही बीच में ना आए, और थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे पर। और ये हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए पल्ले पर हमने बॉर्डर लगा लिया है और बनने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। और इसी तरह पीछे के पीस पर भी हम इस बॉर्डर को लगाएंगे ताकि जो हमने ये जोड़ लगाया है ये ना दिखे। तो देखिए आगे और पीछे के पीस में दोनों में हम बॉर्डर लगा चुके हैं नीचे। अब बाजू इसकी हम तैयार करेंगे। अब जो ये कट हमने लगाए थे इसी के अनुसार सबसे पहले हम नीचे से इस तरह फोल्ड करके और एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। दोनों ही बाजू में नीचे हमने सिलाई लगा ली है और अब इस तरह फोल्ड करेंगे और 6 इंच की मोरी का हमें निशान लगाना है। और जो ये कट है उस निशान को हमें इस निशान तक मिलाना है। तो सबसे पहले हम एक निशान हम यहाँ पर 6 इंच की मोरी का लगाएंगे इस तरह से।
और उसको जो ये हमने कट का निशान लगाया था फिटिंग के अकॉर्डिंग उसको हम इस तरीके से मिलाकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों बाजू हमें इसी तरह तैयार करनी है। डबल सिलाई के ऊपर करेंगे। अब देखिए दोनों बाजू पर हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब सीधे करेंगे और इसमें दोनों में फ्रंट कटिंग करेंगे जो सीधी कर चुके हैं हम। और ये नीचे हमारी दोनों में सिलाई है, मोरी आमने सामने है, तो छोटी बाजू में थोड़ा ही थोड़ा फ्रंट कटिंग करते हैं। तो बहुत थोड़ी थोड़ी हमें करनी है इसमें, इस तरीके से करते हुए। आधे इंच से भी थोड़ा कमी है ये। जितनी ज़्यादा छोटी बाजू होती है उसमें ये चीज़ बहुत कम करते हैं। और देखिए बाजू हमारी सीधी होनी चाहिए, कुर्ता हमारा उल्टा होना चाहिए। ये आगे का गला है और इस साइड ही हम इसको बाजू को इस तरह नीचे की सिलाई को अपनी फिटिंग की सिलाई के साथ पूरा मिलाते हुए इस तरीके से रखना है। ये देखिए इस तरह से। और आधा इंच की सिलाई हम कपड़ा लेकर चलेंगे। तो थोड़ा हम मशीन को चलाकर पहले अपनी बाजू को पूरा इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए पूरा इस तरीके से कर कर। और जो ये हमारी कंधे की सिलाई है ये हमें पीछे के पीस की तरफ रखनी है। और जो हमारी बाजू का और ये फिटिंग का कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों को और यहाँ बीच से सिलाई निकाल देंगे। ये देखिए बाजू बिल्कुल हमारी लगकर तैयार है, बिल्कुल सफाई के साथ। इसी तरह हमें दूसरी बाजू लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से हम दुपट्टे को कुर्ती में कन्वर्ट किया है। बॉर्डर वगैरह हमारा सब लग चुका है और बनने के बाद ये देखिए पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें जोड़ लगा था या नहीं लगा था। पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा कुर्ता। आप इस तरीके से कोई भी दुपट्टे को आप चुन्नी को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कुर्ते में या एक बेबी ड्रेस में, किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।